स्वागत है आपको कंसेप्ट क्लियर विथ नीतीश चैनल में। तो हम लोग जो है संसद के पार्ट 1 पढ़ लिए हैं। संसद में जो अनुच्छेद 79 से लेके 122 तक है। तो हम लोग जो पिछले वीडियो में है 79 से लेके 100 तक के अनुच्छेद जो है हम लोग पढ़ लिए हैं, और आगे जो है 101 से 122 तक आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। अगर जो वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप जो पहले इसके वीडियो है वो देख लें, तो आपको जो है समझ में आ जाएगा अच्छे से, और उसके बाद जो है यह वीडियो देखें। तो शुरू करते हैं। आज जो है अनुच्छेद 101 से 122 तक के। तो इसमें जो है अनुच्छेद 101 में स्थानों की रिक्ति होना, किसकी बात कही गई है? स्थानों की रिक्ति होना। जैसे संसद के मतलब कोई भी सदस्य 60 दिन तक, चाहे वह राज्यसभा में हो या लोकसभा में हो, 60 दिन तक बिना अनुमति के अनुपस्थित रहते हैं तो उनका जो मतलब पद है वो खाली माना जाता है। 60 दिन तक, कितने दिन तक? 60 दिन तक बिना अनुमति के, बिना अनुमति के अनुपस्थित रहते हैं, अनुपस्थित रहते हैं तो उनका जो पद है खाली माना जाएगा। और है कि राज्यसभा या लोकसभा दोनों में जो है किसी भी सदन में से एक ही सदन का सदस्य रहेंगे, दोनों सदन का सदस्य नहीं रहेंगे। और है कि संसद में जो चाहे राज्यसभा या लोकसभा, लोकसभा में या विधानसभा में किसी भी में भी एक ही में सदस्य रहेंगे। ये भी जो है अनुच्छेद 101 में कही गई है। 102 में क्या है कि सदस्यता के लिए अयोग्यता, आप मतलब कोई भी सदन का सदस्य है उसको किस आधार पर जो है अयोग्य ठहराया जाएगा, किस आधार पर जो है अयोग्य ठहराया जाएगा। तो सबसे पहले है कि लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। दूसरा की है कि मानसिक रूप से जो है उन्हें अस्वस्थ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तीसरा है कि वह दिवालिया नहीं हो। चौथा है कि वह दल बदल कानून के अंतर्गत अगर जो आते हैं तो उन्हें अयोग्यता ठहराया जाएगा। पहला क्या हो गया? लाभ के पद पर, लाभ के पद पर अगर जो है, लाभ के पद पर अगर जो है तो उन्हें अयोग्यता ठहराया जाएगा, ठीक है। फिर क्या है कि मानसिक रूप से स्वस्थ होना, मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है तब भी जो है उनको अयोग्य ठहराया जाएगा। और तीसरा में है कि वह दिवालिया यानी पागल नहीं होना चाहिए, ठीक है। और दल बदल कानून के जो है अंतर्गत नहीं आना चाहिए। इस तरह से जो है इनकी अयोग्यता ठहराया जाएगा। अब बात है कि अयोग्यता पर निर्णय कौन लेता है, ठीक है। तो वही जो है बात अनुच्छेद 103 में कही गई है कि अयोग्यताओं पर निर्णय कौन लेता है। तो अयोग्यताओं पर जो निर्णय है अंतिम रूप से निर्णय राष्ट्रपति लेता है। राष्ट्रपति भी लेता है तो वो चुनाव आयोग के सलाह पर लेता है कि वह आयोग है, अयोग्यताओं को जो है सही में जो है इनकी योग है या नहीं है, इनकी जो है अयोग्यताओं पर जो निर्णय है वो कौन लेते हैं? राष्ट्रपति। कौन लेते हैं? राष्ट्रपति। किसके सलाह पर? चुनाव आयोग की सलाह से जो है राष्ट्रपति निर्णय लेते हैं। अनुच्छेद 104, अनुच्छेद 104 में है कि शपथ न लेने पर जुर्माना। अगर जो कोई भी संसद के सदस्य बनते हैं और बिना शपथ लिए हुए जो है संसद की कार्यवाही में भाग लेते हैं, बोलते हैं, बैठते हैं, तो उनको जो है 500 रुपया प्रतिदिन के लिए जुर्माना मतलब लगेगा, ठीक है। और है कि अगर जो वो संसद के सदस्य अयोग्य ठहरा दिया गया है
और वो भी अगर जो व्यक्ति है कि संसद के सदन में जो बैठ रहे हैं या बोल रहे हैं, वोट दे रहे हैं, तो उनको भी जो है 500 रुपया जुर्माना लगेगा। ठीक है। अनुच्छेद 105 में कहा गया है कि संसद के सदस्यों का विशेषाधिकार, संसद के सदस्यों का विशेषाधिकार के बारे में कहा गया है अनुच्छेद 105 में। अनुच्छेद 105 में यही कहा गया है कि संसद में जो है, सदन में जो है, इनकी सदस्यता को बोलने की पूर्ण स्वतंत्रता है अनुच्छेद 105 के तहत। ये इनका विशेषाधिकार है, पूर्ण स्वतंत्रता है बोलने की, और जो भी संसद में बोलेंगे वह इनके खिलाफ जो है किसी भी अदालत में कानूनन कार्रवाई नहीं किया जाएगा। ये अनुच्छेद 105 में कहा गया है। अनुच्छेद 106, अनुच्छेद 106 में है संसद के सदस्य के वेतन और भत्ते। अगर जो संसद के सदस्य के वेतन और भत्ते बढ़ाना होता है तो वह खुद जो है साधारण विधेयक के जरिए जो है अपना सदस्य, जो संसद में सदस्य होते हैं, वो खुद जो है वेतन भत्ते बढ़ाते हैं अनुच्छेद 106 के तहत। अनुच्छेद 107 में है विधेयक को पेश करना और पारित करना। इसका जो है नियम जो है अनुच्छेद 107 में कहा गया है। जब भी कोई विधेयक आता है तो अगर जो कोई भी सदन में आए, चाहे राज्यसभा में या लोकसभा में, तो जब लोकसभा में आता है तो लोकसभा से पास होने के बाद राज्यसभा में जाता है, या राज्यसभा में आता है तो राज्यसभा से पास होने के बाद लोकसभा में आता है। इस तरह से जो है पारित, दोनों सदनों से पारित होने के बाद जो है फाइनली राष्ट्रपति के पास जाता है, और राष्ट्रपति जो हस्ताक्षर कर देते हैं, तब जो है कानून बन जाता है। ठीक है। अनुच्छेद 108 में है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक 108 में है जब भी साधारण विधेयक से, मतलब कोई भी विधेयक जो है बहुमत से ही पास होता है। साधारण विधेयक में जो है क्या होता है कि जब दोनों पक्ष की बहुमत जो है बराबर हो जाता, यानी बराबर हो जाता है या तो मतभेद हो जाता है। ये समझ लीजिए कि कोई भी साधारण विधेयक है, उसके चलते जो है सदन में मतभेद हो जाता है, राज्यसभा में या लोकसभा में, राज्यसभा और लोकसभा दोनों में मतभेद हो जाता है, तो जो है राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाते हैं। कौन बुलाते हैं? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है संयुक्त बैठक बुलाते हैं, और इस संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता है वह कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष करता है। अनुच्छेद 109 में है धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया है कि धन विधेयक जो है केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है, केवल लोकसभा में ही पेश किया जाएगा। सबसे पहले जो है लोकसभा में ही धन विधेयक जो है पेश किया जाएगा, और वो भी जो है राष्ट्रपति के पूर्व सम्मति से ही पेश किया जाएगा। ठीक है। अनुच्छेद 110 में है धन विधेयक की परिभाषा। धन विधेयक की परिभाषा की बात जो है अनुच्छेद 110 में है। इसमें परिभाषा की बात कहा गया है कि कोई भी टैक्स लगाना हो या हटाना हो, टैक्स लगाना हो या हटाना हो, भारत की संचित निधि से पैसा निकालना हो या जमा करना हो, या देश के द्वारा कर्ज लेने संबंधित जो भी विधेयक है वो धन विधेयक कहलाएगा। और इसके अलावा अगर जो कोई धन विधेयक है या नहीं, ये लोकसभा अध्यक्ष निर्णय करेंगे। कौन करेंगे? लोकसभा अध्यक्ष निर्णय करेंगे। अनुच्छेद 111 में है विधेयकों पर राष्ट्रपति की सहमति। जब विधेयक जो है दोनों सदनों से पारित हो जाता है, लोकसभा और राज्यसभा से पारित हो जाता है, तब जो है विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति चाहे तो उनको पास कर सकते हैं, उनको रोक सकते हैं, या तो पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। ठीक है। अगर जो उस विधेयक पर को पास कर देते हैं, मतलब उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं, तो वह जो है नियम कानून बन जाता है। अगर उस विधेयक को जो है पुनर्विचार के लिए भेज देते हैं, और पुनः जिस मतलब सदन में भेजेंगे उस सदन से जो है पुनर्विचार हो के वापस आ जाएगी, यानी वापस बहुमत से आ जाएगी, तो उसमें क्या है कि राष्ट्रपति को सहमति देना अनिवार्य हो जाता है, मतलब हस्ताक्षर करना
जो है अनिवार्य हो जाता है। ठीक है। अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 112 में है वार्षिक वित्तीय विवरण। जैसे हम लोग भी जो है इस साल कितना कमाए, कितना खर्चा किए, क्या क्या बनाए, ये सब जो है हम लोग करते हैं। इसी तरह से जो है हमारे देश में कितना आय हुआ, कितना व्यय हुआ, कितना जो है खर्च हुआ और कितना आमदनी हुआ, ये सब की चीज़ों की जो है एक वर्ष के दौरान जो है खर्चा और आमदनी को विवरण को ही वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं। और जो है यह जो है बजट के रूप में जो है राष्ट्रपति जो है संसद के सामने रखवाते हैं। कौन रखवाते हैं? राष्ट्रपति जो है संसद के सामने वार्षिक वित्तीय विवरण को रखवाते हैं और इसे ही जो है हम लोग बजट कहते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 113, अनुच्छेद 113 में है प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया। जैसे संसद पर भारित जो भी खर्च है उसको जो है उसके लिए जो है मतदान नहीं होता, उसके लिए केवल चर्चा होती है और जरूरत पड़े तो अनुदानों की मांग होता है। ठीक है। अनुच्छेद 114 में, अनुच्छेद 114 में है विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक क्या है कि जैसे अनुदान की मांग हुई, कोई भी अनुदान की मांग हुई और जब तक विनियोग विधेयक पारित नहीं हो जाएगा तब तक जो है वह अनुदान भारत की संचित निधि से पैसा नहीं निकलेगा। उस अनुदान के तहत जो है विनियोग विधेयक पारित होने पर ही, विनियोग विधेयक जो है पारित होने पर ही भारत की संचित निधि से पैसा निकाल सकता है। ठीक है। उसके बाद है अनुच्छेद 115 में पूरक मांग या अतिरिक्त अधिक अनुदान। ठीक है। इसमें कहा गया है कि जैसे हम लोग जो है कहीं मार्केट गए, हम लोग को जो है गार्जियन जो है 100 रुपया लेके भेजे कि जाओ मार्केट से ये सामान लेके आना। उस तरह से जो है जब हम सामान लिए तो उसको जो है 120 रुपया सामान का दाम हो गया। तो हमको तो सामान 120 रुपया मतलब पे करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम सामान लाएंगे और हमारे पास जो है 100 रुपया ही है। तो उसमें जो है हमें 20 रुपया जो है अतिरिक्त यानी अधिक देना पड़ेगा। तो 20 रुपया जो हम लोग कहाँ से लेंगे? अपने गार्जियन से ही लेके देंगे और उसके बाद जो है सामान लेके आएंगे। उसी तरह से जो है अतिरिक्त जो अनुदान जो है पास हो जाता है। अनुदान पास होने के बाद जैसे मान लीजिए कि 500 करोड़ के अनुदान, 500 करोड़ के अनुदान पास हो गए। ठीक है। उसके बाद है जो इसमें 50 लाख और अतिरिक्त अतिरिक्त जो है खर्चा हो रहा है, अतिरिक्त अतिरिक्त खर्च हो रहा है। तो इस खर्च को जो है पूरक मांग के अनुसार जो है, पूरक मांग के अनुसार अनुच्छेद 115 के अनुसार पूरक मांग के अनुसार जो है पूरा किया जाएगा। ठीक है। अगला जो है हम लोग लेखा अनुदान, लेखा अनुदान के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जानेंगे। अनुच्छेद 116 में जो है लेखा अनुदान है। जैसे संसद का सत्र, प्रथम सत्र चल रहा है तो उसमें जो है सरकार की खर्चा होती है। तो उस सरकार की खर्चा को जब पूरी तरह से बजट पास नहीं हुआ है तो अनुदान पास भी नहीं हुआ है, तो उस सत्र को चलने के लिए लोकसभा जो है सरकार को अग्रिम भुगतान करता है। वो लेखा अनुदान के अनुसार जो है अग्रिम भुगतान करता है। अनुच्छेद 117 में जो है वित्त विधेयक, वित्त विधेयक से वित्त से संबंधी यानी धन यानी पैसा से संबंधित जो भी विधेयक है वह लोकसभा में ही पेश किया जाएगा, वो भी राष्ट्रपति के सिफारिश पर। ठीक है। अनुच्छेद 118 में है प्रक्रिया या नियम। जैसे हम लोग जो है अपने दिनचर्या की प्रक्रिया बनाते हैं, नियम बनाते हैं कि हम लोग जो है सुबह 6 बजे उठेंगे, मतलब जागेंगे। उसके बाद जो है हम लोग फ्रेश होंगे, फ्रेश होने के बाद वॉकिंग में जाएंगे, घूमने जाएंगे। उसके बाद आएंगे तो स्नान करेंगे, नाश्ता करेंगे। उसके बाद जो है हमको कहीं भी जाना है, क्लास जाना है, लाइब्रेरी जाना है तो हम लोग वहाँ जाते हैं। ठीक है। उसी प्रकार जो है संसद 118 अनुच्छेद के तहत जो है संसद के चलने की जो है नियम बनाया गया है, वो अनुच्छेद 118 में वर्णन है। अनुच्छेद 119, अनुच्छेद 119 उसमें है कि वित्तीय कामकाज के लिए संसद जो है खुद कानून बनाता है। वित्तीय कामकाज के लिए संसद खुद कानून बनाता है। अनुच्छेद 120
संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा जो कार्यकारी भाषा है वह हिंदी और इंग्लिश है, हिंदी और इंग्लिश है। लेकिन अगर जो राज्यसभा में सभापति की अनुमति हो तो राज्यसभा के सदस्य जो है अपने मातृभाषा में बोल सकते हैं। सेम उसी तरह जो है अगर जो लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति हो तो वह मातृभाषा में बोल सकते हैं अनुच्छेद 120 के अनुसार। ठीक है। अनुच्छेद 121 संसद में चर्चा पर प्रतिबंध। अगर जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जज जो भी जो है फैसला देते हैं उनसे संबंधी जो है चर्चा संसद में नहीं किया जाएगा। हाँ, चर्चा किया जाएगा। कब किया जाएगा? जब जो है उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के जज को यानी हटाने की बात चल रही है तब जो है उसमें चर्चा किया जाएगा, अन्यथा चर्चा नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 122 में अनुच्छेद 122 में है कि न्यायालयों द्वारा जो है संसद की कार्यवाही को जांच नहीं किया जाएगा। संसद में जो भी कार्यवाही चल रही है वो न्यायालय जांच नहीं कर सकता है, अनुच्छेद 122 में जो है कहा गया है। ठीक है। तो हम लोग जो है अनुच्छेद 122 तक, अनुच्छेद 79 से 122 तक जो है संसद की पूरी 2 वीडियो में कंप्लीट किए हैं। इसके पहले जो है अनुच्छेद 79 से 100 तक और आज ये दूसरी वीडियो संसद की है, उसमें जो है 101 से लेके 122 तक के कंप्लीट हुआ है। तो आप लोग से विश्वास है कि आप लोग जब वीडियो देखते हैं तो ध्यान से देखिए ताकि आप याद रखें और जो भी एग्ज़ाम में आए तो आप जो है उनको सही करके आएँ। तो आप जो है इसमें से ये 105 अनुच्छेद जो है संसद के विशेषाधिकार और 108 संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक और 120, ठीक है ना, और 120 में है संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, ठीक है, और 122, ठीक है, और इसमें जो है 109 और 10 इस तरह से जो है ये एग्जाम में आया हुआ है। 111 भी आया हुआ है और 112 भी आया हुआ है, ठीक है, 114 भी आया हुआ है। तो इस तरह से जो है सारे अनुच्छेद लगभग जो है एग्जाम में आए हुए हैं। तो इनको जो है आप लोग ध्यान से वीडियो देख के याद कर लीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, आपको लाइक और सब्सक्राइब करने से ही हमारी जो है उत्साह बढ़ता है और मेहनत करने के लिए हमें ऊर्जा जो है मिलते रहता है। ठीक है, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।